नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु जी के ट्रिक में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के 150 प्रश्नों का टेस्ट शुरू कर रहे हैं। मैंने इस टॉपिक के 5 पार्ट पहले करवा दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको स्वयं के मूल्यांकन का पता चल जाएगा कि मैंने कितना ग्रहण किया है। तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो और लोग हैं वह भी हमसे जुड़ सकें। आपको इस टेस्ट में हर प्रश्न के लिए कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे जिसमें आपको उसका उत्तर देना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वह स्थल जहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसके ऑप्शन है लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है चन्हूदड़ो। तो जो चन्हूदड़ो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शुरू करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। वह एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वर्गाकार तथा एल आकार की ईंटें मिली है। इसके ऑप्शन है हड़प्पा, बनावली, मोहनजोदड़ो या चन्हूदड़ो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है चन्हूदड़ो। जो चन्हूदड़ो है यहाँ से हमें वर्गाकार और एल आकार की ईंटें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजराती भाषा में लोथ का क्या अर्थ है। तो बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है मुर्दों का नगर, शमशान घाट, मुर्दों का शहर या इनमें से कोई नहीं। तो जो गुजराती भाषा में लोथ का ये जो लोथल है, इसमें जो लोथ है इसका क्या अर्थ है, मुर्दों का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किस स्थल को जाना जाता है। बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है लोथल को, कालीबंगा को, बनावली को या मोहनजोदड़ो को। तो लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किसे जाना जाता है, लोथल शहर को। नेक्स्ट है लोथल की खोज किसने की थी। इसके ऑप्शन है एस.आर. राव ने, टी.पी. वर्मा ने, जॉन मार्शल ने या दयाराम साहनी ने। तो लोथल की खोज की थी एस.आर. राव ने और इनका पूरा नाम क्या है, सीनियर रंगनाथ राव। मैं जब आपको क्वेश्चन बोलूं और उसके जो ऑप्शन बताऊं उस समय आपको कमेंट करके उसका आंसर देना है। नेक्स्ट है लोथल की खोज किस वर्ष की गई। तो इसके ऑप्शन है 1953-54 में, 1955 में, 1965 में, 1945 में। तो लोथल की खोज की गई थी 1953-54 में। किसके द्वारा, एस.आर. राव के द्वारा। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे है। तो जो लोथल है यह किस नदी के किनारे है। इसके ऑप्शन है रावी नदी के, सरस्वती नदी के, भोगवा नदी के या घग्गर नदी के। तो जो लोथल स्थल है यह भोगवा नदी के किनारे है और जो भोगवा नदी है इसे भोगना नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन है हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या चन्हूदड़ो से। तो बंदरगाह के अवशेष मिले हैं लोथल से। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बंदरगाह स्थल कौन कौन से हैं, सुतगा गेंडोर, बालाकोट और अलादीनो। और ये तीनों ही स्थल पाकिस्तान में हैं। जो भारत है एकमात्र स्थल है कौन सा, लोथल। और ये जो चारों नगर है ये बंदरगाह नगर है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो बंदरगाह के अवशेष हमें केवल लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्रय स्थल किसे माना है। इसके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, हड़प्पा को, लोथल को। तो जो मार्शल है इन्होंने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्रय स्थल किसे बताया है, लोथल को। और जो मोहनजोदड़ो है इसे क्या बताया है, प्राचीन काल का सबसे बड़ा निर्माण स्थल। तो निर्माण स्थल की बात पूछी जाए तो निर्माण स्थल तो बताया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृद्ध स्नानागार को। और आश्रय स्थल की बात पूछी जाए तो आश्रय स्थल बताया है लोथल को। आप जल्दी कमेंट करते जाइए
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां मकानों के दरवाजे पिछली गली से ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, तो वह कौन सा स्थान है? बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, बनावली। तो कौन सा स्थल है? लोथल। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जितने भी स्थल मिले हैं ओनली एक स्थल को छोड़कर, तो जितने भी स्थल मिले हैं उनके जो मकान है, उनके जो दरवाजे हैं वह सामने की ओर ना खुल के पिछली गली से खुलते थे। लेकिन जो लोथल शहर है यह जैसे हमारे वर्तमान में देखने को मिलते हैं, जो हमारे वर्तमान की जो मकान है सड़क के सामने अधिकतर खुलते हैं उनके दरवाजे, तो वैसे ही लोथल में भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा नामक स्थल स्थित है। तो जो सुरकोटड़ा है यह कहाँ पर है? कच्छ जिले में, सिंध प्रांत में, शाहीवाल में या मोंटगोमरी में? तो सुरकोटड़ा है कच्छ जिले में, और ये कच्छ जिला कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? तो जो सुरकोटड़ा है इसकी खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है जेपी जोशी ने, बीवी लाल ने, फेयर सर्विस ने या दयाराम साहनी ने। जब मैं आपको ऑप्शन बताऊं उस समय आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो जो सुरकोटड़ा है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा। और इनका पूरा नाम क्या है? जगपति जोशी। ठीक है। अब जो बीवी लाल है इन्होंने जो कालीबंगा है इसका उत्खनन कार्य करवाया था, फेयर सर्विस ने अलादीनों की खोज की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा की खोज किस वर्ष की गई? इसके ऑप्शन है 1972 में, 1955 में, 1960 में या 1976 में। तो जो सुरकोटड़ा है इसकी खोज कब की गई थी? 1960 में। और किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा। और जो इसका उत्खनन है वह 1972 में किया गया था और उत्खनन भी जेपी जोशी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पतन किस प्रकार से हुआ या इसका जो पतन हुआ उसका हमें किस स्थल से पता चलता है? इसके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटड़ा या बनावली। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वह कौन सा स्थल दर्शाता है? सुरकोटड़ा। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं? तो कौन सा स्थल है जहाँ से हमें अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं? इसके ऑप्शन है सुरकोटड़ा, देमाबाद, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं लोथल से, और लोथल के बाद में दूसरा शहर कौन सा है? कालीबंगा, जहाँ से हमें भी अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है सुरकोटड़ा, लोथल, बनावली या कालीबंगा। तो जो घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है ये हमें प्राप्त हुई है सुरकोटड़ा से, और लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मण मूर्तियां प्राप्त हुई है, और जो बलूचिस्तान है यहाँ से राणा घुंडई नामक एक स्थान है, यहाँ से घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल से प्राप्त पक्की ईंटों का विशाल आकार का घेरा मिला है जिसे किसने डॉकयार्ड की संज्ञा दी है? डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? जहाजों की गोदी। तो किसने दी है संज्ञा? इसके ऑप्शन है जेपी जोशी ने, एसआर राव ने, दयाराम साहनी ने या मार्शल ने। तो जो लोथल से हमें विशाल आकार का जो घेरा मिला है उसे डॉकयार्ड की संज्ञा दी है एसआर राव ने, जिन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है कालीबंगा की खोज किसने की? इसके ऑप्शन है मार्शल ने, जेपी जोशी ने, बीवी लाल ने या अमलानंद घोष ने। तो कालीबंगा की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट है हड़प्पा नगर का व्यापक उत्खनन किसने करवाया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो हड़प्पा नगर है इसके व्यापक उत्खनन की बात पूछी है, ना कि खोज की बात। खोज की बात पूछे तो खोज में क्या आएगा? दयाराम साहनी। तो व्यापक उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? इसके ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, व्हीलर, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा नगर है इसका व्यापक उत्खनन ए व बी दोनों के द्वारा ही करवाया गया था।
तो जो माधव स्वरूप वत्स है इनके द्वारा तो 1926 में करवाया गया, और जो व्हीलर है इनके द्वारा 1946 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी का संबंध किस जिले से था? जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर या जयपुर? तो जो दयाराम साहनी है इनका संबंध जयपुर जिले से था। नेक्स्ट है, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष मिले हैं। तो जो हड़प्पा नगर है यहाँ से हमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं, बताइए इसका आंसर। गेहूं और जौ के दाने, पित्तल पर बना इक्का, ए व बी दोनों, या वृहद स्नानागार? तो जो हड़प्पा है यहाँ से हमें गेहूं और जौ के दाने भी मिले हैं और पित्तल पर बना इक्का भी मिला है। तो जो गेहूं और जौ के दाने मिले हैं इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा नगर है यहाँ पर मिश्रित खेती की जाती होगी। और पित्तल का बना इक्का भी मिला है। और जो वृहद स्नानागार है यह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में शामिल है। इसके ऑप्शन है विशाल अन्नागार, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, एक बौद्ध स्तूप, या उपयुक्त सभी? तो जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से हमें उपयुक्त सभी मिले हैं। जो विशाल अन्नागार है यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है और यहाँ से हमें चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, सिलबट्टा और मिट्टी का तराजू भी मिला है, और 20 खंभों वाला एक सभा भवन भी मिला है, जिसे मैके ने बाजार माना है कि जो 20 खंभों वाला जो सभा भवन है वह उस समय बाजार रहा होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में शामिल है एक अन्नागार, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, मनुष्य के शव के साथ बकरे के अवशेष, या उपयुक्त सभी? तो हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? उपयुक्त सभी। जो अन्नागार है यह 6 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्र में 12 कांस्य के दर्पण किस स्थल से मिले हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, या लोथल? तो कब्र के साथ 12 कांस्य के दर्पण मिले हैं हड़प्पा से, और हमें हड़प्पा से एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है जिसे R37 नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार इमारत मानी जाती है 45.7 मीटर लंबी, 15.23 मीटर चौड़ी, 15 मीटर चौड़ी, या 71 मीटर लंबी, 40 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी, 30 मीटर लंबी और 11.21 मीटर चौड़ी? तो जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से हमें विशाल अन्नागार मिला है। इसकी लंबाई चौड़ाई मानी जाती है 45.7 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी। नेक्स्ट है, निम्न में से हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में शामिल है। जो हड़प्पा है यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? कांसा गलाने का पात्र, तरबूज के बीज, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या क्या मिले हैं हमें? ए व बी दोनों। यहाँ से कांसा गलाने का पात्र भी मिला है और तरबूज के बीज भी मिले हैं। और जो हड़प्पा है यहाँ से हमें 7 पासे मिले हैं जो घनाकार तथा लगभग 3x3 सेंटीमीटर के हैं, और यहाँ से कछुए और गधे की हड्डियाँ भी मिली है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, NG मजूमदार ने, या मार्शल ने? तो जो मोहनजोदड़ो है इसकी सबसे पहले खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। नेक्स्ट है, हत्थे के लिए छेद वाला बसूला कहाँ से मिला है? तो जो हत्थे के लिए जो छेद वाला बसूला है यह हमें कहाँ से मिला है, बताइए इसका आंसर। कालीबंगा से, लोथल से, बनावली से, या मोहनजोदड़ो से? तो हत्थे के लिए छेद वाला बसूला मिला है मोहनजोदड़ो से, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष है वह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल है इसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दी है? इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, मार्शल ने, राखलदास बनर्जी ने, या स्टुअर्ट पिगट पियर ने? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है
स्टुअर्ट पिगट पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह किनका मानना है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन है सर जॉन मार्शल का, गॉर्डन चाइल्ड का, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से किस किसने बताई है? ए व बी दोनों ने। और इनके अलावा जो मॉर्टिमर व्हीलर है इन्होंने भी इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से बताई है। अब मैंने आपको जो ये मेसोपोटामिया है यह किस तरह से याद करवाया था कि जो गार्डन है, गार्डन में एक मार्शल व्यक्ति नाम का व्यक्ति घूम रहा है और गार्डन में मिट्टी रहती है, और जो हम जैसे गार्डन में जो लॉन रहती है उसको काटते हैं मशीन के द्वारा, और मशीन में व्हीलर, ऐसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं पहिए, तो उसमें पहिए लगे रहते हैं, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने वैदिक आर्यों को ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है? तो इसके ऑप्शन है कुशालकर, टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री या उक्त सभी। तो जो वैदिक आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता किस किस ने माना है? उक्त सभी ने। कुशालकर ने भी माना, टी.एन. रामचंद्र ने, के.एन. शास्त्री ने, और इनके अलावा जो एस.आर. राव है इन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकाएक रूप में मानी जाती है? तो आकस्मिक मैंने इसे पहले आपको याद करवा दिया, बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है ओल्चिन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत, मार्शल का सिद्धांत, रोमिला थापर का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो आकस्मिक का अर्थ क्या होता है? अचानक। और मैंने आपको अचानक से क्या याद करवाया था? ओल्चिन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत। इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति अचानक या आकस्मिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय उत्पत्ति के साथ कर्मिक विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया है? तो इसका आंसर बताइए आप। इसके ऑप्शन है डी.पी. अग्रवाल, जॉन मार्शल, रोमिला थापर या उक्त सभी। तो जो कर्मिक विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया है, किसने स्वीकार किया है? डी.पी. अग्रवाल, और इनके अलावा अमलानंद घोष, जिन्होंने किसकी खोज की थी? कालीबंगा की। और कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक द्रविड़ थे? तो बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, रामचंद्र, कुशालकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राखलदास बनर्जी। और इनके अलावा जो सर जॉन मार्शल है इन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर रामचंद्रन, डॉक्टर अरविंद व ए व बी दोनों। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके निर्माता आर्यों को किस किसने माना है? ए व बी दोनों ने। इनके अलावा जो कुशालकर है इन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से कितनी प्रजातियों का पता चला है? इसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4, 5, 6 या 7। तो हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से कितनी प्रजातियों के अवशेषों का पता चला है? कुल 4। इसको मैंने याद करवाया था कि मैंने बीए कहाँ की थी? एमपी में। ठीक है, तो बीए एमपी में कुल 4 वर्ण है। अब जो बी है इससे कौन सा होगा? भूमध्य सागरीय। ऐसे होगा अल्पाइन, आप इन्हें नोट कर लीजिए। एम से होगा मंगोलाइट और पी से होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से 4 मानव जातियों के अवशेषों का पता चला है। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइट और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो इसकी ट्रिक क्या हुई? मैंने बी कहा की थी एमपी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियंस को माना है? इसके ऑप्शन है गार्डन चाइल्ड, डॉक्टर रामचंद्र,
पुशालकर या राखलदास बनर्जी। तो किसने माना है? गार्डन चाइल्ड ने। और इन्होंने यह मत किस आधार पर स्वीकार किया? इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से जो कंकाल मिले थे, इनका अध्ययन करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला है और क्या बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके निर्माता सुमेरियंस थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रजाति का पता सिंधु घाटी की खुदाई से मिला है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खुदाई से हमें किस प्रजाति का पता चला है? इसके ऑप्शन है मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन या निग्रेडो। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से हमें उक्त प्रजातियों का पता चला है। और इनके अलावा जो चौथी प्रजाति है, कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नेक्स्ट है, अधिकांश इतिहासकार निम्न में से किस मत का समर्थन करते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है, इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे, इस सभ्यता के लोग मंगोलियन थे, इस सभ्यता के लोग अल्पाइन थे, या इस सभ्यता के लोग प्रोटो थे। तो यहाँ पे अधिकांश इतिहासकार की बात पूछी जा रही है, या सर्वमान्य मत कौन सा है? तो इसका सर्वमान्य मत है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो लोग थे वह कौन थे? भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट है, अधिकांश इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता मानते हैं द्रविड़ को, आर्य को, सुमेरियंस को, या कोई नहीं। तो जो सर्वमान्य मत है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो किस मत को स्वीकार करते हैं? द्रविड़ को। और यह मत जो राखलदास बनर्जी है, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और जो सर जॉन मार्शल है, इन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या उक्त सभी। तो निम्न में से कौन से जो शहर है वह नदी के तट पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? उक्त सभी। जो हड़प्पा है यह रावी नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जो रोपड़ है यह किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्वान थी। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्वान नहीं थी। कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते, या जो उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व मौजूद थी, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है, इनके निर्माता किसे माना जाता है? आर्यों को। और वैदिक सभ्यता का उदय सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हुआ था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व भी विद्वान थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका आंसर। जो हड़प्पा है ये कहाँ है? इसके ऑप्शन है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के हरियाणा राज्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी ज़िले में है, और इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? शाहीवाल। ठीक है, तो कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी, और जिसे वर्तमान में शाहीवाल नाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा करवाया गया? तो जो सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, बीवी लाल या मार्शल। तो हड़प्पा की खुदाई का कार्य सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था, और किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा, पीलीबंगा, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राजस्थान की बात पूछी है कि राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों। जो कालीबंगा, पीलीबंगा है ये दोनों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के
लरकाना जिले में है और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी व धोलावीरा है पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में या गंगानगर में? आप जल्दी कमेंट करिए, जब तक मैं ऑप्शन बोलूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो जो राखी गढ़ी व धोलावीरा है यह कहाँ पर है? भारत में। और भारत के किस किस राज्य में? जो राखी गढ़ी है यह हरियाणा राज्य में है और जो धोलावीरा है यह गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधवकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगरों में शामिल है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें 6 सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, गणवेरीवाला या उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये तीनों स्थल हैं यह सबसे बड़े स्थल माने जाते हैं। इनके अलावा जो 3 स्थल बचे वह कौन कौन से हैं? हड़प्पा, राखी गढ़ी और धोलावीरा। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके 6 सबसे बड़े स्थल ये माने जाते हैं। और जो इनका हेक्टेयर है कितना है? जो मोहनजोदड़ो है ये 250 हेक्टेयर में है और जो हड़प्पा है 150 हेक्टेयर में है और कालीबंगा और धोलावीरा 100 हेक्टेयर में और गणवेरीवाला और राखी गढ़ी 80 हेक्टेयर में। तो मैंने आपको इसको याद करवाया था कि काला और धोला 100 में है और गणेश जी ने 80 रुपये की राखी लाई, तो गणवेरीवाला और राखी गढ़ी का हेक्टेयर कितना है? 80। नेक्स्ट है, बालाकोट किस नदी के किनारे है? बिंदार नदी, भोगवा नदी, रावी नदी या दाश्क नदी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो बालाकोट है यह एक बंदरगाह नगर है और कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये किस नदी के किनारे है? बिंदार नदी के किनारे। और इसकी खोज की किसने की थी? डेल्स ने। नेक्स्ट है, सुतका गैंडोर कहाँ स्थित है? जो सुतका गैंडोर है यह कहाँ पर है? भारत में, अफगानिस्तान में, नेपाल में या पाकिस्तान में? तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और जो सुतका गैंडोर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम स्थल माना जाता है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप वीडियो भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलादीनों की खोज किसने की? तो जो अलादीनो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है फेयर सर्विस ने, एसआर राव ने, स्टाइन ने या डेल्स ने? तो अलादीनो की खोज की गई थी फेयर सर्विस के द्वारा। और जो एसआर राव है इनके द्वारा लोथल की खोज की गई थी, स्टाइन के द्वारा सुतका गैंडोर की खोज की गई थी और डेल्स के द्वारा बालाकोट की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित शोर्तगोई को हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा माना? तो वैसे जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो उत्तरी स्थल है वह किसे माना जाता है? मांडा को, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित शोर्तगोई को हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा माना है? तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिन्होंने जो शोर्तगोई है इसको उत्तरी सीमा माना है। तो कौन से व्यक्ति है? मैंने आपको जो पहले वाले वीडियो थे उनमें इसको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। इसके ऑप्शन है चार्ल्स मेसन ने, दयाराम साहनी ने, फेयर सर्विस ने या पास्केल ने? तो जो शोर्तगोई है इसको उत्तरी सीमा माना है पास्केल ने। और मैंने आपको ये याद कैसे करवाया था कि मैंने अफगानिस्तान से आम के शोर्तगोई से शो, इसके स्टार्टिंग में शो है, तो मैंने अफगानिस्तान से आम की शो पार्सल मंगवाए। तो पार्सल से हो गया पास्केल, आम से आम्र दरिया, अफगानिस्तान से मंगवा रही हूँ और शो से शोर्तगोई। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या रखा गया? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका स्वतंत्रता के बाद सबसे जो उचित नाम या उपयुक्त नाम है क्या रखा गया था? इसके ऑप्शन है ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता? तो वैसे देखा जाए तो चारों नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है? 1947 के बाद या अपनी आज़ादी के बाद। तो सबसे उपयुक्त नाम क्या रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता। अब इसका हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम क्यों रखा गया?
क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो प्रथम स्थल है कौन सा है, हड़प्पा, जहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार है। तो उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? इसके ऑप्शन है मांडा से देमाबाद तक, देमाबाद से मांडा तक, सूतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक, या आलमगीरपुर से सूतका गेंडोर तक। तो जो उत्तर से दक्षिण स्थल है कहाँ से कहाँ तक है, मांडा से देमाबाद तक। जो मांडा है वह जम्मू कश्मीर में है और जो देमाबाद है यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व सिंधु सभ्यता का विस्तार है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तर से दक्षिण तो हमने देख लिया कि उत्तर से दक्षिण मांडा से देमाबाद है, और यहाँ पे बात हो रही है पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व कितना है, मांडा से देमाबाद तक, देमाबाद से मांडा तक, सूतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक, या आलमगीरपुर से सूतका गेंडोर तक। तो पश्चिम से पूर्व है सूतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक। जो सूतका गेंडोर है यह पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। जो आलमगीरपुर है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो सीमा थी इसका सबसे पहले निर्धारण किसके द्वारा किया गया। इसके ऑप्शन है चार्ल्स मेसन ने, बर्टन ने, दयाराम साहनी ने, या एस.आर. राव ने। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे पहले निर्धारण किया गया था एस.आर. राव के द्वारा, और इनका पूरा नाम आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार माना जाता है आयताकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार किस तरह का है, त्रिभुजाकार। और ये कौन कौन से देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार त्रिभुजाकार माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 10,99,600 वर्ग किलोमीटर, 11,99,600 वर्ग किलोमीटर, या 13,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए इसका आंसर। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर इसका विस्तार है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का मूल केंद्र था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके ऑप्शन है पंजाब व सिंध प्रांत। आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें कि यहाँ पे मूल केंद्र की बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा हरियाणा और बनावली। तो इसका मूल केंद्र कौन था, पंजाब व सिंध प्रांत। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं। इसके ऑप्शन है गुजरात में, पाकिस्तान में, हरियाणा में, या पंजाब में। आप फटाफट आंसर देते जाइए। तो जो स्वतंत्रता के बाद में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं हमें गुजरात राज्य से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, चार्ल्स मेसन ने, दयाराम साहनी ने, फेयर सर्विस ने, या ओरल स्टाइन ने। तो इसको सबसे पहले देखा था चार्ल्स मेसन ने। नेक्स्ट है चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता को कब देखा। इसके ऑप्शन है 1826 में, 1820 में, 1872 में, या 1822 में। तो चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था 1826 में। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भारतीय पुरातत्व की बात पूछी जा रही है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, दयाराम साहनी को, ए कनिंघम को, ओरल स्टाइन को, या जॉन मार्शल को। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है ए कनिंघम को। और राजस्थान पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, C.S. कार्लाइल को। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, या उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा है, हड़प्पा, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, यहाँ से हमें तांबे और कांसे के औजार मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जिसके कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है
भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, इस समय मिस्र सभ्यता की खोज हुई, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय इतिहास में जो 20वीं सदी है इसका तीसरा दशक क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि इस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, बर्टन के द्वारा या उपयुक्त सभी? तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा कब हुई? 1924 में, 1926 में, 1940 में या 1936 में? तो यहाँ पे विधिवत घोषणा की बात पूछी है तो कब हुई थी? 1924 में। और कहाँ हुई थी? लंदन साप्ताहिक समाचार पत्र में। नेक्स्ट है विशेष प्रकार की कब्र जिसमें शवाधान के साथ कलश प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हमें जो कब्र है उसमें जो शव था उसके साथ कलश भी प्राप्त हुआ है? तो बताइए इसका आंसर। सुरकोटड़ा, हड़प्पा, रोपड़ या लोथल? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटड़ा से। जो सुरकोटड़ा है यहाँ से हमें विशेष प्रकार की जो कब्र है उसमें शवाधान के साथ कलश प्राप्त हुआ है। और जो लोथल है यहाँ से हमें 3 कब्रें मिली है जो कैसी है? जिसमें जो स्त्री है उसके साथ पुरुष का शव भी पाया गया है या हम इसे युग्म शव कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक मणिमूर्ति में मानव धड़ और पशु का सिर दिखाया गया है तो वह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो एक मिट्टी की मूर्ति है उसमें मानव का तो धड़ है या मानव का जो शरीर है लेकिन उसका जो सिर है वह किसका है? पशु का। तो कहाँ से मिली है? लोथल से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या बनावली से? तो इस प्रकार का जो शरीर है यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। और आपने देखा होगा जो नरसिंह जी भगवान है यह भी किस तरह से दिखाई देते हैं? जो इनका धड़ है वह तो मानव का है और जो इनका सिर है वह पशु का रहता है। तो यह जो नरसिंह जी है इनके अवतार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आटा पीसने की हथ चक्की किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो आटा पीसने की चक्की कहाँ से प्राप्त हुई है? यह सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र हथ चक्की है जो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। और रोटी बेलने की चौकी कहाँ से प्राप्त हुई है? आलमगीरपुर से। नेक्स्ट है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले जमीन का होना, काले घड़ों का होना या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से सिंधु सभ्यता व पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो वह कौन सा स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता के भी और पूर्व सिंधु सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली या लोथल? तो कौन सा स्थल है? कालीबंगा। जो कालीबंगा है इसका जो ऊपरी स्थल है यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जो इसका निचली स्तर है, जो नीचे का स्तर है यहाँ से पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनहीन बस्ती के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो दीनहीन का मतलब होता है गरीब। तो हम गरीब या दीनहीन बस्ती किस स्थल को कहते हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या धोलावीरा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। अब कालीबंगा को दीनहीन बस्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ से मकान के अवशेष मिले हैं उनमें जो दीवारें थी या ये मान लो कि जो मकान थे उनमें किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का, जिसके आधार पर जो कालीबंगा है इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट है समृद्धों के शहर के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? समृद्ध मतलब परिपूर्ण, विकसित। तो किस स्थल को कहा जाता है? बनावली, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी या कालीबंगा? तो समृद्धों के शहर के नाम से बनावली को जाना जाता है। अब बनावली को क्यों जाना जाता है? क्योंकि आज से हमें अनेक प्रकार के ऐसे मनके मिले हैं जिन पर
सोने की परत की गई थी, जिसके आधार पर यह कहा गया कि जो बनावली है ये एक समृद्ध शहर रहा होगा। नेक्स्ट है, खेलों का मैदान किस स्थल को कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? धोलावीरा को, बनावली को, कोटदीजी को या कालीबंगा को? तो खेलों का मैदान किसे कहा जाता है? धोलावीरा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो धोलावीरा है यहाँ से हमें खेलों के स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण जो धोलावीरा है इसे खेलों का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो सिंधु घाटी साम्राज्य है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी तीसरी राजधानी की बात पूछी है तो किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है बनावली को, हड़प्पा को, कोटदीजी को या कालीबंगा को। तो तीसरी राजधानी कहा जाता है कालीबंगा को। और कालीबंगा को तीसरी राजधानी की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? बनावली से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या मोहनजोदड़ो से? तो तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं हमें कहाँ से? कालीबंगा से। और जो हम वर्तमान में जो चूल्हे प्रयोग कर रहे हैं वह इन्हीं का रूप माना जाता है। नेक्स्ट है, कालीबंगा से कुल कितनी कब्र मिली है? इसके ऑप्शन है 36, 37, 32 या 40। तो कालीबंगा से हमें 37 कब्रें मिली है और इसमें एक कब्र ऐसी थी जिसमें जो बच्चा उसका जो शव था और उसकी जो खोपड़ी थी उसमें 6 छेद मिले हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यह विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से। तो सबसे पहले विश्व की बात आ रही है, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। और जो भूकंप के साक्ष्य है इसका पता कैसे लगाया गया? जो कालीबंगा में जो मकानों की दीवारें हैं इनमें दरारें पाई गई है, जिसके कारण यह अनुमान लगाया गया कि यह विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य रहे होंगे। नेक्स्ट है, 7 अग्निकुंड की प्रमाण वेदिकाएं कहाँ से मिली है? तो अग्निकुंड या हमें इसे हवन कुंड भी कह सकते हैं। तो अग्निकुंड या हवन कुंड जो कि कितनी 7, तो ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, लोथल से, धोलावीरा से या बनावली से? तो कहाँ से मिले हैं 7 अग्निकुंड की प्रमाण वेदिकाएं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो जो लकड़ी की नाली बनाई होगी कहाँ पर मिले हैं उसके साक्ष्य? इसके ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से। तो सबसे पहले विश्व में लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो पहली खगोलीय वेधशाला है यह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से, धोलावीरा से, रंगपुर से या कालीबंगा से? तो जो पहली खगोलीय वेधशाला है यह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? धोलावीरा से। नेक्स्ट है, औरस पुत्र किस स्थल को कहा जाता है? तो औरस पुत्र की संज्ञा किस स्थल को दी गई है? इसके ऑप्शन है रंगपुर को, कालीबंगा को, धोलावीरा को या लोथल को। तो औरस पुत्र की संज्ञा दी है रंगपुर को। अब रंगपुर को औरस पुत्र की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो उत्तरी जो या उत्तर का सबसे लास्ट का जो समय था उस समय के अवशेष मिले हैं कहाँ से? रंगपुर से, जिसके कारण इसे औरस पुत्र की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? तो जो कालीबंगा है इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? खोज तो की गई थी, बताइए आप इसका आंसर, खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कालीबंगा का उत्खनन करवाया गया था बीवी लाल और बीके थापर दोनों के द्वारा। जो बीवी लाल है इनका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल और जो बीके थापर है इनका पूरा नाम है बाल कृष्ण थापर। इन दोनों के द्वारा ही कालीबंगा का उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कब करवाया गया? 1961 से 1969 के मध्य, 1960 से 1965 के मध्य, 1950 से 1956 के मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो कालीबंगा है इसका उत्खनन कब से कब तक करवाया गया था? 1961 से 1969 के मध्य, और इसकी खोज की गई थी 1951 से 52 के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र नगर जो नदी के किनारे नहीं है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका कौन सा नगर है जो नदी के किनारे नहीं है? इसके ऑप्शन है धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो इसका आंसर क्या होगा? धोलावीरा। जो कालीबंगा है यह घग्गर नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, धोलावीरा नगर कितने भागों या स्तरों में विभाजित था? तो जो धोलावीरा नगर है इसमें कितने प्रकार के स्तर मिले हैं? इसके ऑप्शन है 4, 6, 5 या 3। तो ये कितने नगर में या कितने स्तरों में विभाजित था? 3। कौन कौन से? उत्तरी स्थल, मध्य स्थल और निचला स्तर। प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से मध्य स्थल के अवशेष मिले हैं? तो एकमात्र ऐसा धोलावीरा शहर है जहाँ से मध्य स्थल के भी अवशेष मिले हैं। तो जो उत्तरी स्थल है यहाँ पे दुर्ग थे, जो मध्य स्थल है इसे मध्य नगर या मध्य स्तर के नाम से जाना जाता था और जो निचला स्तर है इसे टीले के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, धोलावीरा नगर स्थित है बछाऊ तालिका तहसील के मानसर एवं मानहर नदियों के बीच खदीर बेत के किनारे, हरियाणा के हिसार जिले में रंगपुर गांव में भादरा नदी के किनारे या इनमें से कोई नहीं। तो जो धोलावीरा है यह कहाँ पर है? बछाऊ तालिका तहसील के मानसर एवं मानहर नदियों के बीच खदीर बेत के किनारे, और यह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। और जो हरियाणा के हिसार जिला है यह यहाँ पर क्या है? बनावली। जो रंगपुर गांव में भादरा नदी के किनारे है कौन सा शहर है? रंगपुर। नेक्स्ट है, धोलावीरा नगर की खोज किसके द्वारा की गई? इसके ऑप्शन है डॉक्टर जगपति जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, मोरेश्वर दीक्षित या माधव स्वरूप वत्स। तो जो धोलावीरा है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए इसका आंसर। तो इसकी खोज की गई थी डॉक्टर जगपति जोशी के द्वारा। और जो ये डॉक्टर जगपति जोशी है इनके द्वारा इनकी खोज कब की गई थी? 1967-68 में। और इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख सूचना पट्ट किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या धोलावीरा से। तो हड़प्पा सभ्यता का जो 17 अक्षरों वाला लेख है इसे सूचना पट्ट के नाम से भी जाना जाता है और साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसे नोटिस बोर्ड कह सकते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। नेक्स्ट है, बनावली स्थित है। बनावली कहाँ पर है? पंजाब प्रांत में, हिसार जिले में, गुजरात में या पाकिस्तान में। तो बनावली कहाँ पर है? हिसार जिले में। और हिसार जिला कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट है, रंगपुर स्थल किस राज्य में है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या हरियाणा में। तो रंगपुर जो स्थल है यह कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट है, रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है 1931 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने, 1953-54 में रंगनाथ राव ने, 1947 में मोरेश्वर दीक्षित ने या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। सबसे पहले इसकी खोज की गई थी 1931-34 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। इसके पश्चात 1947 में मोरेश्वर दीक्षित ने की और उसके बाद में सबसे अंतिम में 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे खोजा हुआ स्थल की बात पूछी जा रही है, ना कि उत्खनन की बात। और अगर उत्खनन की बात पूछ ली जाए तो उसका आंसर ही अलग हो जाएगा। तो जो खोजा हुआ स्थल है यह कौन सा है? इसके ऑप्शन है रंगपुर, रोपड़, देमाबाद या हड़प्पा। तो कौन सा स्थल है? रंगपुर। तो जो रंगपुर है यह सबसे पहले 1947 के बाद में खोजा गया पहला स्थल है। लेकिन अगर उत्खनन की बात पूछ ली जाए तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में उत्खनन किसका किया गया? रोपड़ का। नेक्स्ट है, कोट दीजी पाकिस्तान के किस जिले में है? तो जो कोट दीजी है यह पाकिस्तान के किस जिले में है? बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है खैरपुर जिले में, मोंटगोमरी जिले में, लरकाना जिले में या शाहीवाल जिले में। तो जो कोट दीजी है यह खैरपुर जिले में है
और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? घुरिये के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पाषाण काल का अंत व हड़प्पा का विकास माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है हड़प्पा से, रोपड़ से, मोहनजोदड़ो से या कोटदीजी से। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पाषाण काल का तो अंत और हड़प्पा का विकास, तो कौन सा स्थल है वह? कोटदीजी। नेक्स्ट है, सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के, साबरमती नदी के, घग्गर नदी के या दाश्क नदी के? तो जो सुतका गेंडोर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल माना जाता है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ओरेल स्टाइन के द्वारा। तो यह किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के। नेक्स्ट है, हड़प्पा के व्यापार का चौराहा किस स्थल को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है बनावली को, लोथल को, सुतका गेंडोर को या हड़प्पा को। तो जो हड़प्पा के व्यापार का चौराहा है किसे कहा जाता है? सुतका गेंडोर को। यहाँ से हमें ब्लेड के टुकड़े मिले हैं और मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली है। नेक्स्ट है, रोपड़ स्थल किस राज्य में है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में? तो जो रोपड़ स्थल है ये किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। और जो रोपड़ है इसका जो वर्तमान नेम है क्या है? रूपनगर। आप एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, रोपड़ की खोज किसने की? बीवी लाल ने, यज्ञदत्त शर्मा ने, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो रोपड़ की खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? बीवी लाल के द्वारा। और जो इसका उत्खनन है वह यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के विकास किस स्थल से पत्थर के बाणाग्र मिले हैं? तो मैंने आपको ये याद करवाया था, पत्थर के बाणाग्र एक ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोटदीजी से, बनावली से, लोथल से, सुतका गेंडोर से। तो जो पत्थर के बाणाग्र मिले हैं कहाँ से मिले हैं? कोटदीजी से। और मैंने आपको किस ट्रिक से याद करवाया था? जो कुआं है इसको हम, जो हमारी ढूंढाड़ी या राजस्थानी भाषा है, किस नाम से पुकारते हैं? कोठी के नाम से। और कोठी से हो गया कोटदीजी, और कोठी किसकी बनी होती है? पत्थर की। तो जो पत्थर के बाणाग्र मिले हैं कहाँ से मिले हैं? कोटदीजी से। और जो तांबे के बाणाग्र मिले हैं, तांबे के बाणाग्र मिले हैं हमें बनावली और सुतका गेंडोर से। नेक्स्ट है, रोपड़ की खोज किसके द्वारा की गई? कब की गई? तो जो रोपड़ है इसकी खोज 1950 में की गई या 1955-56 में, 1960 में या 1970 में? तो जो रोपड़ है इसकी खोज की गई थी 1950 में। और जो उत्खनन है वह 55-56 में किया गया। खोज तो बीवी लाल के द्वारा की गई और जो उत्खनन है डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के, भोगवा नदी के, चिनाब नदी के या साबरमती नदी के? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा है यह किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के। और कहाँ पर है? कहाँ पर है मांडा? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, मांडा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? जगपति जोशी, मधुबाला, 1 व 2 या इनमें से कोई नहीं? तो जो मांडा स्थल है इसका उत्खनन जगपति जोशी, मधुबाला दोनों के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1982 में। नेक्स्ट है, देमाबाद किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के, रावी नदी के, हिंडन नदी के या परवरा नदी के? तो जो देमाबाद है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल माना जाता है। तो यह किस नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर किस जिले में है? मेरठ में, शाहीवाल में, मोंटगोमरी में, अहमदाबाद में? तो जो आलमगीरपुर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल माना जाता है और यह किस जिले में है? मेरठ जिले में। और मेरठ जिला कहाँ पर है? यूपी में या उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर की खोज किसके द्वारा की गई? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, बीवी लाल के द्वारा, मार्शल के द्वारा या जेपी जोशी के द्वारा? तो जो आलमगीरपुर है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और कब की गई थी? 1958 में। नेक्स्ट है, कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े किस स्थान से मिले हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोटदीजी से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से या देमाबाद से? तो जो कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े हैं इसको भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। कहाँ से मिले हैं?
आलमगीरपुर से। और कैसे याद करवाया था कि जो आलमगीरपुर से हो गया आलू, इसके शुरुआत में क्या आ रहा है आल से हो गया आलू, हमने आलू के टुकड़े किस में किए कटोरे में, तो कटोरे के जो बहुसंख्यक टुकड़े हैं कहाँ से मिले हैं आलमगीरपुर से। नेक्स्ट है बालाकोट स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है, सीप उद्योग के लिए, रत्नों के निर्माण के लिए, चूड़ियों के उद्योग के लिए या उक्त सभी। तो जो बालाकोट है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सीप उद्योग के लिए, और यह एक बंदरगाह नगर है और कहाँ पर है पाकिस्तान में। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, कुनाल से, बनावली से, हड़प्पा से या लोथल से। तो एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। उससे हमें पता चलता है कि इस समय भी कोई जो सत्ता रही होगी तो किस स्थल से मिले हैं, कुनाल से। कुनाल कहाँ पर है, हरियाणा में, और कब मिले थे 1993-94 में। नेक्स्ट है राखी गढ़ी का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया। तो इसको भी मैंने आपसे ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। जो राखी गढ़ी है इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, जेपी जोशी के द्वारा, अमरेंदु नाथ के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा या देवीलाल के द्वारा। तो कैसे याद करवाया था मैंने आपको कि जो रक्षाबंधन रहती है तो बहन जो राखी बांधती है भाई को, क्यों बांधती है, उसकी अमर रहने की प्रार्थना के लिए। तो राखी गढ़ी का उत्खनन किसके द्वारा करवाया था, अमरेंदु नाथ के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से हड़प्पा का नवीनतम स्थल कौन सा है, करणपुर, हनुमानगढ़, एक व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा का नवीनतम स्थल है करणपुर और हनुमानगढ़ दोनों ही माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट है जूनीकरण का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया। तो जो जूनीकरण है सबसे पहले हम जान लेते हैं कहाँ पर है। आप इतने में कमेंट करके बताइए कि इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था। तो जूनीकरण गुजरात राज्य में है और यहाँ से हमें जो धोलावीरा में हमें खेलों के स्टेडियम प्राप्त हुए थे उसी प्रकार के जूनीकरण से भी स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, शुभ्रा प्रामाणिक के द्वारा। नेक्स्ट है तरखानवाला डेरा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, पीके त्रिवेदी के द्वारा, जेके पटनायक के द्वारा, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो तरखानवाला डेरा है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, 1 व 2 दोनों के द्वारा। और यह कहाँ पर है, यह गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में है और यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में भिराना का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, पीके त्रिवेदी के द्वारा, LL राव के द्वारा, मार्शल के द्वारा या अमरनाथ के द्वारा। तो जो हरियाणा में भिराना का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, LL राव के द्वारा। कब किया गया था, 2003-04 में। और यहाँ से हमें 2 ऐसी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं जिन पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अंकित है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति माना गया है। तो यहाँ पे भारतीय इतिहास की बात पूछी है। तो भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति किसे माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को, मिस्र सभ्यता को, मेसोपोटामिया सभ्यता को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे हमें पहली बार नगर के अवशेष मिले हैं जिसके कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के नगर कितने टीलों के रूप में प्राप्त हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन है 4, 5, 2 या 3। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2। अब ये 2 स्थल कौन कौन से हैं, पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल। ठीक है, तो जो पूर्वी स्थल है यहाँ पर तो जन सामान्य या सामान्य जनता रही होगी और जो पश्चिमी स्थल है यहाँ से दुर्ग के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि की जानकारी हमें सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है मोहरों से, दीवारों से, बर्तनों से या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है या से प्राप्त मोहरों से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो भारत में कौन सा स्थल नहीं है, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा या चन्हूदड़ो। तो कौन सा स्थल नहीं है, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात राज्य में है,
सॉरी, लोथल गुजरात राज्य में है, धोलावीरा भी गुजरात राज्य में है, और जो कालीबंगा है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर पाकिस्तान में है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में है? 1 व 2 दोनों। जो मोहनजोदड़ो है यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। जो हड़प्पा है यह पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, जिसे शाहीवाल कहा गया है, तो यह वहाँ पर है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना आधारित थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी नगर योजना कैसी थी? जाल पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर, ऑक्सफोर्ड पद्धति पर, या उक्त सभी? तो कैसी थी? उक्त सभी। अब इसे जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे इनकी योजना, जो यहाँ की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जो ये समकोण पर काटती है इसे ग्रिड कहा जाता है। या जो ये समकोण पर काट रही है तो एक जाल बना रही है सड़कों का, जिसके आधार पर इसे ग्रिड पद्धति कहा गया। और ग्रिड का अर्थ जाल होता है, जो इसे जाल पद्धति भी कहा गया और ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहा गया। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्नानागार था, इसकी जो लंबाई, चौड़ाई या गहराई है कितनी है? ये देखते हैं। इसके ऑप्शन है 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा व 8 फीट गहरा। 39 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा व 10 फीट गहरा। 40 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा व 8 फीट गहरा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहनजोदड़ो से हमें जो सार्वजनिक या जो विशाल स्नानागार मिला है इसकी जो लंबाई है 39 फीट है, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है वी आकार की, एल आकार की, सी आकार की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वी आकार की। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे उनमें जो दीवारों में जो जैसे कोने बनते हैं उनके लिए एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट करके आंसर नहीं बता रहे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना याद किया या आपको कितना समझ में आया। तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप खुद का आकलन करें कि हमें कितना आता है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम मानव निर्मित गोदी है लोथल में, बनावली में, कालीबंगा में, या धोलावीरा में? तो जो विश्व की सबसे पहली निर्मित गोदी है कहाँ पर है? लोथल में। और यह प्राचीनतम जो ज्ञात जो गोदीवाड़ा है यह था, और सबसे बड़ा गोदीवाड़ा माना जाता है कहाँ का? लोथल का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज व परिवार था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समाज व परिवार कैसा था? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समाज व परिवार कैसा था? मातृ सत्तात्मक। और इसका पता हमें कैसे चला है? कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से हमें जो मुहरें मिली है या दीवारों पर चित्र मिले हैं सबसे ज़्यादा किसके हैं? महिला के, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो समाज में उच्च स्थान है किसका रहा होगा? औरत का। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समाज व परिवार कैसा था? मातृ सत्तात्मक। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यह जादू टोने में विश्वास करते थे, 1 व 2 दोनों, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चीते की पूजा करते थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 1 व 2 दोनों। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वह पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और जादू टोने में भी विश्वास करते थे। इसका पता हमें चला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से हमें ताबीज मिले हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि जो ये लोग हैं यह जादू टोने में विश्वास करते होंगे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चीते की पूजा करते थे, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सैंधव निवासी मछली खाने के शौकीन नहीं थे, यह मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यह सर्वहारी थे, या ये ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे कथन सही नहीं है कि बात पूछी है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? सैंधव निवासी मछली खाने के शौकीन नहीं थे।
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मछली खाने के शौकीन थे। इसका पता हमें चला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें अनेक प्रकार के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि अगर ये मछली पकड़ते थे तो शायद ये मछली खाते होंगे या मछली खाने के शौकीन थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ये सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी दोनों प्रकार के थे और ये ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से हमें ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, किसके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इनके मैंने स्रोत भी लिखे हैं कि ये किस स्रोत से लिए गए हैं। तो आप ये अनुमान तो लगा ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप जो स्रोत लिखे हुए हैं वहाँ पे आप इसका उत्तर देख सकते हैं। तो इसके शुरू करते हैं। किसके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। एक कनिंघम के द्वारा, मार्शल के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए कनिंघम के द्वारा। और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो जनक भी कहा जाता है। और जो ए कनिंघम है, इसका पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की सड़कों की लंबाई कितनी थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी सड़कों की लंबाई कितनी थी और फिट में पूछा गया है। 9 से 34 फीट, 12 से 30 फीट, 10 से 20 फीट या 34 से 45 फीट। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ की सड़कों की लंबाई 9 से 34 फीट तक होती थी। नेक्स्ट है, एक कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। इसके ऑप्शन है 1861 में, 1876 में, 1879 में या 1870 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1861 में। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जब लाहौर से मुल्तान तक रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था तो वह किसके द्वारा किया जा रहा था। उसके जो नेतृत्व है वह तो कर रहे थे ए कनिंघम, लेकिन जो रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था 2 भाइयों के द्वारा किया जा रहा था। तो वह 2 भाई कौन कौन से थे, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे बहावलपुर रियासत हाकरा नदी के, और जो ये बहावलपुर रियासत है ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बहावलपुर रियासत हाकरा नदी के सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थलों की खोज निकाली। तो कौन सा विद्वान था, ओरल स्टाइन, मार्शल, दयाराम साहनी या जेपी जोशी। तो किसने 11 पुरातात्विक स्थलों की खोज निकाली थी, ओरल स्टाइन ने। और इन्होंने किसकी खोज की थी, कमेंट करके ही बताइए। नेक्स्ट है, कालीबंगा की सड़कों की लंबाई कितनी मानी जाती है। 1.8, 3.6, 5.4 या 7.2 मीटर चौड़ी, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 मीटर चौड़ी, 1.3, 1.6, 1.12, 1.18 मीटर चौड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा की पूछा है, कालीबंगा की जो सड़कें थी वह 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 मीटर चौड़ी मानी जाती थी। नेक्स्ट है, अब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों का पता चलता है या प्रमाण मिल चुका है। 1500, 1200, 1000 या 1100। तो अब तक हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनके 1500 स्थलों का पता चल चुका है। और जो ये 1500 स्थल है इनमें से 900 स्थल भारत में हैं और 600 स्थल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तन पकाए जाते थे उन पर कौन से रंग की डिजाइन बनाई जाती थी। तो बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है गेरू रंग, काला रंग, पीला रंग या लाल रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काला रंग। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह कुम्हार की चाक पे बनाए जाते थे और उन पर पहले गेरू रंग पोता जाता था और उसके बाद में ब्रश से काले रंग की डिज़ाइन बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जो भट्टियाँ मिली है वह कितने मीटर की थी। 2.1 मीटर, 3.1 मीटर, 2.3 मीटर या 4.1 मीटर। तो जो मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जो भट्टियाँ मिली है वह कितनी मीटर की थी, 2.1 मीटर मतलब। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार में कितने बरामदे मिले हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 3।
तो जो वृहद स्नानागार मिला है इसमें हमें 3 बरामदे मिले हैं और 3 बरामदे अलग अलग दिशाओं में है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार का क्षेत्रफल था 55 इंटू 43 मीटर, 45 इंटू 21 मीटर, 23 इंटू 12 मीटर या 23 इंटू 89 मीटर। तो जो मोहनजोदड़ो से जो विशाल अन्नागार मिला है इसका क्षेत्रफल था 55 इंटू 43 मीटर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार के उत्तर में कितने छोटे छोटे स्नानागार बने हुए हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से हमें वृहद स्नानागार मिला है, ठीक है, यह कैसा था, सार्वजनिक। अब जो ये स्नानागार है इसकी उत्तर दिशा में छोटे छोटे और स्नानागार मिले हैं, तो वह कितने हैं, इसके ऑप्शन है 2, 3, 6 या 8। तो हमें 8 स्नानागार मिले हैं, किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा की उत्तरी दीवार में कितने मीटर का चौड़ा प्रवेश द्वार बना हुआ था जिससे जहाज आते होंगे। तो लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इसकी उत्तरी दीवार थी इसमें कितने मीटर का चौड़ा प्रवेश द्वार या गेट बना हुआ था जिससे जो जहाज है वह आसानी से आते होंगे। तो कितने मीटर का था, 12 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर या 23 मीटर। तो इसका आंसर होगा 12 मीटर। नेक्स्ट है धोलावीरा से कितने जलाशय मिले हैं, 12, 13, 15 या 16। तो धोलावीरा से हमें कुल कितने जलाशय मिले हैं, 16। इस कारण जो धोलावीरा है इसे जलाशयों की नगरी भी कहा जाता था। पूछ लिया जाए जलाशयों की नगरी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, धोलावीरा को। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से निम्न में से कौन सी फसल के अवशेष नहीं मिले। तो इसका आंसर बताइए। इसके ऑप्शन है ज्वार, दाल, कपास या मेथी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से हमें मेथी के अवशेष नहीं मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से गेहूँ, जौ, तिल, मटर, इन सभी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की विभिन्न नगरों से सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी मोहरें मिली है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका मेसोपोटामिया से आयात निर्यात होता था जिसके कारण मुद्राओं का भी आपस में विनिमय हुआ। तो कितनी मुद्राएं मिली है या कितनी मोहरें मिली है, 29, 24, 20 या 13। तो यहाँ से हमें मिली है कुल 24 मोहरें। नेक्स्ट है निम्न में से किसके अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। एस.आर. राव, मार्शल, दयाराम साहनी, ओरल स्टाइन। तो जो लोथल है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, एस.आर. राव के द्वारा। और इन्होंने यह बताया कि जो रंगपुर है और लोथल है वहाँ से हमें घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके अनुसार कच्छ सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती नदी के तट पर स्थित अनेक स्थानों से घोड़े की अस्थियाँ मिली है। इसके ऑप्शन है वी.एस. वाकणकर, मार्शल, दयाराम साहनी या ओरल स्टाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वी.एस. वाकणकर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में मनकों के लिए कीमती पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर जो मनखे थे उसके कीमती पत्थर थे वह कहाँ से आयात किए जाते थे। तो इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, 1 व 2 दोनों या खेतड़ी। तो जो मनकों के लिए कीमती पत्थर है यह 1 व 2 महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से मंगवाए जाते थे। और जो खेतड़ी है यह राजस्थान की झुंझुनू जिले में है, यहाँ से तांबे का आयात होता था। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसके ऑप्शन है लोथल, अंतरंजी खेड़ा, कालीबंगा या बनावली। तो जो लोहे के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं, अंतरंजी खेड़े से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पक्षी किसे माना जाता था, बतख को, मोर को, चिड़िया को या कोयल को। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पवित्र पक्षी माना जाता था बतख को। और जो पवित्र वृक्ष है वह माना जाता था पीपल को। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई से मिट्टी की कितने ताबीज मिले हैं। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा नगर है, यहाँ से हमें मिट्टी के कितने ताबीज मिले हैं। इसके ऑप्शन है 23, 12, 21 या 20। तो यहाँ से हमें कुल 23 ताबीज मिले हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये जो लोग हैं हड़प्पा के वह जादू टोने में विश्वास करते थे।
नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु किसे माना जाता था? एक सींग वाले बैल को, भैंस को, हाथी को या चीता को? तो सबसे पवित्र पशु की बात पूछी जा रही है, तो सबसे पवित्र पशु माना जाता था एक सींग वाले बैल को। इसे एक श्रृंगी वाला बैल भी कहते हैं और कुबड़ वाला बैल भी कहते हैं। अब इस प्रश्न सीरीज का सबसे जो अंतिम क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त योगी की मूर्ति को क्या नाम दिया गया? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से हमें योगी की मूर्ति मिली है, तो इसे क्या नाम दिया गया है? पशुपति, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसे नाम दिया गया है पशुपति, और पशुपति भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको 150 प्रश्नों में कवर करने की कोशिश की है। तो जिसने भी स्टूडेंट ने पूरा वीडियो देखा है तो वह कमेंट करके ये बताइए कि आपके 150 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आपका जो टेस्ट है वह कंप्लीट होता है, और जो इसका अगला पार्ट है या जो अगली क्लास होगी वह वैदिक सभ्यता की होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।